राजधानी जयपुर के एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह जिसका नाम है जल महल। जल महल यानी जल के बीचों बीच बना हुआ एक महल। और ये आज ये काफ़ी प्राचीन समय का जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस जल महल में जाके आनंद लिया करते थे। चारों ओर जल ही जल रहता था। दिखाया जाए जल के बीच में। चलिए तो हम भी जल महल का आनंद लेते हैं। तो ये है राजस्थान का एक और दर्शनीय स्थल, जैसे जल महल कहते हैं। पानी के बीचों बीच स्थित ये महल है। पुराने समय में राजा महाराजा जो भी आमोद प्रमोद के लिए जल महल का उपयोग किया करते थे, यहाँ जाते तो निश्चित ही बड़ी रोमांचक अनुभूति होती होगी जब यहाँ पर जाते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और अभी हम पता करते हैं अगर वहाँ जाने की कोई व्यवस्था होगी तो फिर हम जाकर भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि वहाँ जाने की कोई व्यवस्था होगी। तो ये एक और जगह है राजस्थान की जो है जल महल। तो बड़ा मज़ेदार और रोचक ये नज़ारा हम अभी देख रहे हैं। जल महल हमने आपको दिखाया और इस चैनल के माध्यम से ये भीड़ आप देख सकते हैं चारों तरफ जल महल को देखने आई। तो राजस्थान का एक और खूबसूरत नज़ारा जल महल के रूप में भी आप देख रहे हैं। ये देखिए बड़ा गजब और मनोहारी दृश्य। पीछे ये पहाड़ी संभवतः अरावली पर्वत की ये श्रृंखला है जो राजस्थान के एरिया में है। अरावली पर्वत उसी की ये श्रृंखला है और ये पानी के बीचों बीच जल महल। आ चुके हैं हम अगले हमारे एपिसोड में, अगले वीडियो में एक बार फिर राजस्थान दर्शन में। और कल का जो वीडियो था आपने देखा है। कल का थोड़ा सा उतना अच्छा वीडियो हम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि कल एक तो समय हमारे पास कम था, दूसरा हम 3-4 लोग थे तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। तो कल का उतना अच्छा वीडियो शायद आपको ना लगा हो। और आज का वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे। और आज हम आए हैं जंतर मंतर, जो पहला हम घूमने वाली जगह वहाँ पर आए हैं। ये हमने टिकट ले लिया है और ये टिकट है इंडियन टूरिस्ट के लिए 52 रुपये का, मतलब एक पर्सन 52 रुपये का। तो ये 2 जन इसमें शामिल है 104 रुपये में। और एक कॉम्बो टिकट भी है इसमें जो है 422 रुपये का। इसमें कई सारी जगह वो आपको घुमाते हैं। तो कल हमने बहुत सारी जगह घूम ली थी तो आज उन बहुत सारी जगह हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमने ये सोचा कि ऐसे सिंगल टिकट लेंगे और घूमेंगे। तो पहला आज का हमारा जो पड़ाव है वो है जंतर मंतर। तो हम लोग जंतर मंतर आ जाए हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला वीडियो। देख सकते हैं कि हम एक क्यू में अभी जा रहे हैं रोड और पहुंचते हैं यहाँ पर। मेन गेट पर एंट्री होगी, टिकट चेक कराएंगे, फिर आगे अंदर प्रवेश लेंगे। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम जंतर मंतर। ये जंतर मंतर के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय खगोल शास्त्र का, यानी भारतीय जो खगोल शास्त्र था उस समय का, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे अगर हम देखें, ये है क्रांतिवृत्त यंत्रम परिशोधनकर्ता ज्योति योगकुल चंद्र भावत। कुछ पुराने स्टाइल की हिंदी लिखी है। तो ये एक यंत्र है
जिसको आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इस यंत्र की जो इसमें डिटेल लिखी है, क्रांति वृत्त यंत्र, जो आकाश में किसी पिंड के खगोलीय अक्षांश और खगोलीय देशांतर रेखांश मापने के काम आता है। इससे दिन के समय सूर्य की सायन राशि क्रांति भी ज्ञात की जाती है। तो भारत का जो उन्नत विज्ञान खगोल शास्त्र का, उसका ये एक उदाहरण है। ये सौरमंडल का मॉडल है, यानी हमारे जो सौरमंडल के इस मॉडल में सूर्य तथा 9 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को दर्शाया गया है। और इसमें विशेष रूप से पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना दर्शाया गया है। हाँ, तो ये हमारा जो भारतीय विज्ञान था उसके समय का ग्रह है। ये बने हैं, इनका नाम है यंत्रराज। यंत्रराज है ये आप देख सकते हैं। घंटा नहीं है ये इसके अंदर पूरी पृथ्वी का नक्शा एक तरह से समाया हुआ है। हाँ। जो ग्लोब बनते थे ना, ये ग्लोब जैसा ही है। तो ये इनका जीर्णोद्धार भी हुआ है सन 1958 में। तो इसे कहते हैं यंत्रराज। एक आप ये एक और यहाँ पुरानी कलाकृति देख रहे होंगे, इसे कहते हैं नाड़ी वलय उत्तर गोल। उत्तर गोल, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये लिखा है, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसमें आप देखेंगे कुछ अंक लिखे हैं, जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। तो पूरा ऐसे एक पैमाना होता, स्केल होता, वैसी एक संरचना है ये। चलते हैं वहाँ, देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ये इसका एक पूरा सराउंडिंग अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक ये यंत्र आप देख रहे हैं, कहने तो एक छोटी सी पट्टी है, अगर आपको ये पट्टी ऐसी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी ख़ास विशेषता ये है, ये ध्रुव दर्शक पट्टिका है, जो अन्य सभी यंत्रों की तुलना में सबसे सरल यंत्र है। इसके नीचे के तल भाग में आंख लगाकर यंत्र की ऊपरी सतह की सीध में देखने पर रात्रि के समय ध्रुव तारा आसानी से देखा जा सकता है। और इसे प्राचीन काल का दिशा सूचक यंत्र भी कहा जा सकता है, यानी कंपास। तो ये आप देख सकते हैं पुराने समय का ये दिशा सूचक यंत्र है, कंपास है। यानी यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा नज़र आएगा सामने। ये धूप घड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये धूप घड़ी है, जैसा कि यहाँ पर जानकारी हमें लगी है। इसके बारे में देखते हैं, पट्टिका में कुछ लिखा है, वो आपको पढ़कर बताते हैं। चल रहे हैं। ये भी नाड़ी वलय दक्षिणी गोल है, दक्षिण गोल है नाड़ी वलय का। इसको आप देख सकते हैं, ये उसी समय का लिखा हुआ है, पुरातन कालीन समय का। और इस यंत्र से सूर्य आदि ग्रह उत्तर गोल में दक्षिण गोल में है, इसका ज्ञान होता था इसको देखने से, अभी भी होता है। तो ये है दोस्तों जंतर मंतर, ये देख सकते हैं आप कितनी विशाल रचना। और ये आज की नहीं है, राजा महाराजाओं के समय की है ये पूरी रचना है यहाँ पर। संदेश के हिसाब से रहता है ना। दोस्तों, ये एक और संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक और ये संरचना आप देख रहे हैं। वैसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पर लिखा है
जय प्रकाश यंत्र। और इसको जो ज्योतिष हैं गोकुल चंद्र भवन चंद्रधार गुलेरी, यानी इसको दोबारा से 1901 में रिपेयर्ड किया गया। और अच्छा, इसमें लिखा है फॉर फाइंडिंग ऑल द पोजीशन ऑफ द हेवनली बॉडीज। और किनारे को क्षितिज मानकर आधे खगोल का परिदर्शन, गोलीय प्रत्येक पदार्थ के ज्ञान के लिए महाराजा सवाई सिंह जय सिंह जी का आविष्कृत यंत्र है ये। फिजिक्स का पूरा आपको है इसमें जानकारी? ये मतलब ये है खगोल ये फिजिक्स का है। हाँ। जैसे कि पूरा वर्ल्ड का, भारत का अच्छा। अलग से सब ये किया है। मैप जैसा नहीं बना? हाँ, मैप है, ये ग्लोब जैसा बना है हाँ, इसमें। ग्लोब जैसा बना। दोस्तों, ये जो हम कुछ जगह आपको दिखा रहे हैं ये राशियों से संबंधित है। हर राशियों के लिए उनकी गणना करने के हिसाब से ये बना है। जैसे ये जो रचना है ये मीन राशि को प्रदर्शित करती है। और ऐसे 12 यंत्र हैं, इनमें ग्रह स्पगुशर जाने जाते हैं। प्रत्येक यंत्र से काम लिया जाता है, तब वह राशि दक्षिणी तर पर हो जाती है। तो ये राशि वाले यंत्र हैं ये सारे। ये जैसे मैंने बताया मीन राशि, और डिटेल यहाँ पर लिखी है, मैं आपको बताता हूँ। ये मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है, ये जो आकृति है। और इसमें लिखा है राशि वाला यंत्र खगोलीय अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर रेखांशों को मापने वाला यंत्र है। इसमें 12 यंत्र हैं जो कि 12 राशियों को प्रदर्शित करते हैं। इन यंत्रों से समय समय पर ग्रहों के सायं दशन लग्न का ज्ञान होता है। प्रत्येक का प्रयोग उस समय किया जाता है जब उससे संबंधित राशि मध्याह्न रेखा से गुजरती है। प्रत्येक यंत्र बनावट में सम्राट यंत्र के समान है, लेकिन यंत्रों में शंकु के आकार तथा कोपा यानी एंगल के आधार पर परस्पर भिन्नता है। तो ये मकर राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वृश्चिक राशि, ये तो मेरी राशि है वृश्चिक राशि, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये सब उस दौर की रचनाएं हैं हमारे, जो भारत का महान खगोल शास्त्र विज्ञान था, जो कहीं ज़्यादा आगे था पूरे विश्व में। तो दोस्तों, ये उस समय की रचनाएं हैं जब हमारा भारत बहुत संपन्न था, बहुत समृद्ध था। और हमें गर्व होता है हमारे भारत के इस अतीत और गौरवशाली इतिहास पर। अच्छा लगता है ये देखकर कि पूरा विश्व जब इन सब चीज़ों को नहीं जानता था, तब हम कहीं ज़्यादा आगे थे उस दौर में, पूरे विश्व में इन चीज़ों को लेकर। और ये वास्तव में बहुत अद्भुत रचनाएं हैं। आप जब भी जयपुर आएँ तो ये ज़रूर आप देखें सभी रचनाओं के हिसाब से। अगर देख तो अभी इसमें इस बारे में हम तो जो हम लोगों का ज्ञान है वो बहुत अभी, सामान्य आदमी का तो ज्ञान इसमें हम कुछ नहीं इसमें बता सकते कि इससे कैसे देखते होंगे, क्या करते होंगे। 12 राशियों के ये यहाँ पर जो यंत्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिनको आप देख रहे हैं। और जंतर मंतर इसलिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व में जंतर मंतर भारत के जो खगोल शास्त्र है उस उन्नत विज्ञान को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे का बताते हैं आपको कौन सी जगह हम जाने वाले हैं, या अभी इसमें और कुछ बाकी है तो वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये वो बड़ी रचना है जिसको भी बाहर से मैं दिखाया था। इसका नाम है बृहत सम्राट यंत्र, और ये एक धूप घड़ी है जो कि 2 सेकंड तक की सूक्ष्मता से समय बता सकती है। इसको भी बाहर से दिखाया था। और इस यंत्र में विशालकाय त्रिकोणीय दीवार की परछाई इसके पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में स्थित बड़े बड़े चतुर्थांश चापों पर पड़ती है, जिससे स्थानीय समय का पता चलता है। हिंदी थोड़ा आपको ज़्यादा क्लिष्ट लग रही होगी, कठिन लग रही होगी, लेकिन ऐसा लिखा है इसमें। उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित त्रिकोणीय दीवार का भीतरी कोण इस स्थान के अक्षांश के बराबर है। तो जो खगोल शास्त्र को जानते हैं वो इन चीज़ों को शायद समझ पा रहे होंगे। आम आदमी को खगोल शास्त्र की जो जानकारी है, जो भाषा है, वो हो सकता समझ में ना आती हो, लेकिन आम आदमी
खगोल शास्त्र या जो विज्ञान में रुचि रखते हैं वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक भैरव टेम्पल भी बना है जिसको आप देख सकते हैं। भैरव का ये मंदिर है। मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, चूँकि जूते मैं पहने हुए हूँ। तो ये है भैरव टेम्पल। ये बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। अब इस रचना को हम देखते हैं, ये कौन सी रचना है। ये जो विशालकाय बनी हुई है, ये उसी विशालकाय रचना का एक हिस्सा है। ये साइड से देखिए आप, इस साइड से कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों वैसे देखने में तो आपको ये केवल दीवारें नज़र आ रही होंगी, कुछ बस संरचनाएं नज़र आ रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि बस केवल जिनको इतिहास में रुचि नहीं है, जिनको इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है या पुरातत्व के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए मात्र दीवारें हैं। लेकिन जो इसके बारे में जानते हैं, इसके महत्व को जानते हैं, वो बिल्कुल ये बता सकते हैं कि भारत की ये हमारी समृद्ध विरासत है और बहुत वास्तव में अद्भुत रचना है। ये एक अद्भुत रचनाओं से भरपूर ये जगह है, जंतर मंतर, जयपुर में, राजस्थान में। और जैसे कि पहले बताया, भारत की जो खगोलीय हमारी पुरानी विद्या थी, खगोल शास्त्र था, उसको ये रिप्रेजेंट करता है पूरी जगह। जैसा अभी राशियों के बारे में बताया, बहुत से यंत्र बताए, आपको सूर्य से संबंधित चीज़ें बताई। तो आगे चलते हैं और अगले अब हम जगह पहुंचेंगे, अगली जगह पर, और यहाँ से निकलते हैं। हमने एक ऑटो किया है घूमने के लिए, तो आप जब भी आएँ तो ऑटो करें या कोई भी आपको साधन मिल जाए। तो अभी ऑटो वाले ने हमसे करीब 1000 रुपये बोला था, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने, जैसा हमारी भारतीयों की आदत है तोल मोल करने की, तो उसको लगभग 600-700 रुपये में तैयार किया है। तो वो अभी हमें घुमाएगा और जहाँ जहाँ हम जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे इस पूरे वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। अब अगली जगह हम चलते हैं। तो दोस्तों ये जंतर मंतर घूम के अब हम जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सईद भाई। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ, सईद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बढ़िया आदमी है और अच्छी जिम्मेदारी से गाड़ी चलाते हैं और रेट भी इनका उचित है। तो मैं इनका नंबर डाल दूँगा और चलिए आगे चलते हैं हम अगले पड़ाव की ओर। तो अब हम जा रहे हैं आमेर महल, आमेर पैलेस जा रहे हैं। ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी है, उस पर स्थित है आमेर महल। ये पहाड़ी पे है ना भाई? अभी थोड़ा सा चढ़ाई आने वाली है और आमेर पैलेस है, इसके बारे में आगे और आपको अभी जानकारी देते हैं। और यहीं ये नाहरगढ़ फोर्ट है साइड में। पहले हम जाते हैं आमेर पैलेस। ऊपर से दिख रहा है ये आमेर महल है। और ये भाई झील कौन सी है? अच्छा, आप वहाँ जाओगे ना गेट पे, अभी मैं आपको छोड़ूंगा। हाँ, तो वहाँ से कई लोग जाते हैं जीप वाले ऊपर ले आने के लिए। हाँ, तो आप अपने आराम से पैदल ही जाना, 500 रुपये कोई मतलब नहीं है। 1 किलोमीटर भी पीछे से घुमा के ले आएगा बस। अच्छा, आप नहीं जाओगे वहाँ तक? नहीं, अपने ऊपर जाती नहीं है गाड़ी पहले में, उससे जाओगे ना सामने से। हाँ हाँ हाँ, अपने घूमते घूमते लोकेशन देखते हुए बढ़िया आराम से जाओ। ठीक ठीक। लेकिन जीप वाले दोस्तों यहाँ अभी हमें ऊपर जाना है चढ़ते हुए, तो सीढ़ियों के थ्रू यहाँ से हम अभी ऊपर जाएंगे। और यहाँ वैसे टैक्सी वाले भी मिलते, जीप वाले। ये मेन गेट है, यहाँ से अभी हम अंदर आए। टैक्सी वाले ले जाते हैं तो 300 या 500 रुपये लेते हैं। लेकिन जिस ऑटो से आए थे उन्होंने बोला कि ये भाई बेवकूफ़ बनाते हैं,
आप पैदल ही चले आओ आराम से घूमते। तो ये एक कैप ले ली है धूप के लिए। और ये बच्चे हैं किसी स्कूल के जो घूमकर वापस आ रहे हैं। और हम लोग पहुंच रहे हैं सामने इस आमिर पैलेस में। तो आमिर पैलेस का हम यहाँ से भी आपको दिखाएं। ₹150 में देखो जूती चप्पल। ये सीढ़ियाँ हैं और ये दुकानें लगी हुई हैं, स्थानीय दुकानदार यहाँ पर। तो ये सीढ़ियों के माध्यम से अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमने तय किया था कि सीढ़ियों से ही जाएंगे, क्योंकि हमें ऑटो वाले भैया ने बताया था कि ये लोग अनाप शनाप पैसा बताते हैं, थोड़ा चलना भी हो जाता है और पता चलता है कि पहले कैसे मैनेज करते होंगे। सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा जाएगा। नहीं भैया गाइड नहीं चाहिए। 150 रुपये में गाइड और रिटर्न में गाड़ी मीना बाजार सब दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारा आपको लोग मिल जाएंगे जगह जगह। हर टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा होता है। दोस्तों ये आमिर पैलेस के अंदर का सीन अब देखिए आप। यहाँ स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं, हिस्ट्री में रुचि रखने वाले या हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने वाले लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। सामने टिकट खिड़की है, अगर आप देख पा रहे हो तो सामने से टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टिकट लिया 102 रुपये का। ये हम ऊपर आ गए हैं टिकट लेकर। 102 रुपये का टिकट है। अब यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ये ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर आ गए हम अभी, और वो देखिए नीचे है दीपा। डर के मारे नहीं है कि चढ़ना पड़ेगा, तो वो नीचे घूम रही हैं। यहाँ पर मैंने टिकट लिया, मैं अकेला आ गया। मैंने कहा चलो देखते हैं। आपने भीड़ देखी? दोस्तों आप ये जो सीन देख रहे हैं ये है दरबारे आम, यानी राजा का मुख्य दरबार कक्ष, जहाँ वे अपने प्रजा, उनके जो लोग थे, यहाँ के प्रजा के लोग थे, उनके मंत्रीगण उनके अधिकारियों से मिलते थे। और जैसे अभी आज के समय में सरकार के प्रोग्राम चलते हैं, लोक अदालत या ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, या कोई दिन ख़ास रहता है जैसे जहाँ कलेक्टर वगैरह मिलते हैं, बस ऐसे ही पद्धति उस समय थी। और
विशेष अवसरों पर भी जैसे दशहरे या दीपावली या कोई जन्मदिन या शादी समारोह यहीं मनाए जाते थे। और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से इस इमारत का निर्माण राजा मान सिंह ने 1589 से 1614 के बीच में कराया था। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखकर एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसा कि मुग़ल कालीन सभ्यता या मुग़ल कालीन कारीगरी, तो जब लोग इतिहास नहीं जानते थे या लोग उसके बारे में जानकारी नहीं थी या इतना घूमते नहीं थे तब शायद जानकारी नहीं थी, लेकिन इस महल को देखकर या ऐसी कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है कि हमारी जो भारतीय वास्तुकला थी वो उस समय कितनी उन्नत थी। तो इसको देखकर आप गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमारी भारतीय जो वास्तुकला है या कारीगरी है वो कितनी उन्नत थी और वास्तव में अद्भुत जगह है। दोस्तों अब मैं जहाँ आपको ले जा रहा हूँ इसका नाम है 27 कचहरी। ये जो एक आप पूरा कैंपस देख रहे हैं प्रांगण, इसका नाम है 27 कचहरी। अब ये अभी यहाँ जानकारी नहीं मिली कि 27 कचहरी इसका नाम क्यों है, और हो सकता है ये कुछ ऐसी व्यवस्था हो यहाँ पर कि 27 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बैठते हों, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हों, तो कुछ ना कुछ 27 शब्द से यहाँ का नाता है इस कैंपस का। यहाँ से देखिए बाहर का एक विहंगम दृश्य पूरा, ये संभवतः अरावली पर्वत है। इस सामने हम देख रहे हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत है, जैसे विंध्य पर्वतमाला है ऐसी अरावली पर्वत है। और ये वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं जहाँ से अभी हम लोग आए थे। तो ये है हमाम जाने का रास्ता। अरबी भाषा के इस शब्द का इस्तेमाल स्नान घर के लिए किया जाता है, और सभी महलों एवं किलों में ये ज़्यादातर उस समय उस दौर में हुआ करती थी व्यवस्था। इसमें राज परिवार के सदस्य स्नान किया करते थे। इसमें ठंडे व गर्म पानी के लिए अलग अलग हौज बने हैं। कपड़े बदलने तथा मालिश करने की कक्ष भी यहीं पर है, साथ में शौचालय भी यहाँ पर है। And look at these two chimneys. These two chimneys, through the chimney, steam. And they stop here with the canopies, the steam. Steam goes inside. Inside I will show you the sauna bath system. And here, look. तो ये स्नान घर है, हमाम जिसको कहते हैं। ये देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं अंदर। ये अलग अलग कक्ष बने हैं यहाँ पर। तो ये उसी हमाम का हिस्सा है
और संभवतः यहाँ से पानी आता था। ये रचनाएं देखकर वास्तव में बड़ा रोमांच होता है, कैसे इनका निर्माण किया गया होगा। ये देखिए ऊपरी हिस्से में आए हैं हम, और ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ भी अभी जाएंगे, पहले यहाँ देखेंगे। ये एक पेंटिंग बनी है राधा कृष्ण की, और ये कलर अभी भी वैसे हैं जैसे उस समय रहे होंगे। अभी एक और हम इस प्रांगण में आए हैं, ये भी दरबार जैसा है। इसके बारे में पता करते हैं कि ये अच्छा शीशे लगे हैं इसमें छोटे छोटे, क्या बात है, बहुत अद्भुत कलाकृति। ये अंदर शायद अभी जाने के लिए अलाउ नहीं है। आपको जहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये महल के जो अलग अलग भागों में शौचालय बने हैं, ये वहाँ है। यहाँ राज परिवार के सदस्यों द्वारा इनको उपयोग में लिया जाता था। इनमें गर्म व ठंडे जल की पूरी व्यवस्था थी, और रोशनी के लिए मशाल लगाने की भी यहाँ पर व्यवस्था थी। कुल मिलाकर यहाँ पर इस प्रकार के 99 यानी 99 शौचालय बने हैं। तो देखते हैं कैसे होते थे उस समय के शौचालय। पहले तो यहाँ कन्फ्यूजन बड़ा है कि जाना कहाँ है, किस साइड जाना है। परेशान कर दिया उसे। ये देखिए, ये वो शौचालय हैं उस दौर के, जहाँ गर्म और ठंडे जल की व्यवस्था थी। ये देखिए, ये उस समय का शौचालय। यहाँ पानी रखा जाता था, गर्म और ठंडा पानी, ये उनकी व्यवस्था थी। ये आप गैलरी देख सकते हैं, या हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर क्या है। दोस्तों, ये गैलरी में अभी जहाँ पहले आए थे, ये आप देख सकते हैं उस समय की एक बहुत अच्छा नमूना। ये झरोखा बना है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हवा तो आती है, लेकिन बाहर का कोई आदमी
यानी अंदर की चीज़ दिखाई नहीं दे सकती है कि कौन अंदर खड़ा है। तो ये देख सकते हो, इस टाइप से इसको बनाया गया था, ये थोड़ा सा तिरछा करके ऐसा। तो ये पूरा देखिए एक गैलरी टाइप की है, लंबी गैलरी है जिसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस गैलरी से भी हम आए हैं, एक ये कोई रास्ता गया है नीचे, ये लग रहा है कोई गुप्त रास्ता है। और अभी हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर ये एंगल से इसको पैक किया गया है। निश्चित ही ये कोई गुप्त रास्ता होगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हुई हैं। तो अब ये तो क्या हो सकता है बता पाना मुश्किल है, पर देखने में ये गुप्त रास्ता लग रहा है। एक ये छोटा सा, ये छोटे छोटे ऐसे इनको रूम कह सकते हैं, आराम करने के, राजाओं के, और बहुत अद्भुत कारीगरी उस समय की। एक ये रास्ता, ये देखते हैं कहाँ जा रहा है ये रास्ता। ये भी बड़ा गोल गोल घूमते हुए, देखते हैं ये कहाँ पहुँचता है। और वास्तव में इसको घूमने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखिए घूमते ही जा रहे हैं, घूमते घूमते ये रास्ता कहाँ पहुँचेगा। मुझे लग रहा है सबसे टॉप पर पहुँचेगा रास्ता। ये देखिए फिर घुमा ये रास्ता, ये बिल्कुल ये रास्ता आ चुका है यहाँ ऊपर। और ये लगभग हम टॉप पर पहुँच चुके हैं यहाँ। यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये ऐसे ये टॉप पर बने रहते थे, जहाँ से सैनिक भी नज़र रखते थे। और आप वो सामने देख रहे होंगे ऊंचे ऊंचे कुछ पॉइंट, इन पॉइंट से सैनिक चारों ओर नज़र रखते थे कि कोई हमला ना कर दे, कोई दुश्मन ना हमारे ऊपर अटैक करे, कोई दूसरी दुश्मन की सेना। ये है आमेर फोर्ट, यानी आमेर का किला। इसे देखते हैं, ये कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, कुछ रोमांचक चीज़ होगी निश्चित ही। तो ये खुली गैलरी आ चुकी है, अभी देखते हैं कहाँ निकलती है ये। सेकंड एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने भ्रमण किया था जयपुर के कुछ दर्शनीय स्थानों का, जैसे कि जल महल और हवा महल भी हमने देखा था, लेकिन बाहर से देखा था हवा महल। अभी हम आए हैं आमेर फोर्ट पर। तो आमेर फोर्ट में इस समय आपको हम दिखा रहे हैं। ये कुछ हमारे फॉरेनर बैठे हैं, बच्चे उनके साथ फ़ोटो ले रहे हैं। तो मैं अभी उनसे, हाउ डू यू फील एट दिस प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस? नाइस, It's really interesting, yeah. रिच इंडियन कल्चर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आमेर पैलेस की हमारी यात्रा, कई जगह तो ऐसी हैं कि ऐसा लगता है ये क्यों बंद कर दी गई, इनके पीछे क्या कारण हो सकता है। कोई ना कोई या तो घटना घटी होगी या जो भी कारण हो। और इतनी देर से मैं घूम रहा हूँ और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है कि कहाँ जाना है, कहाँ से इसको ख़त्म करना है, कहाँ से ये शुरू है। यानी इतना बड़ा है ये महल, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे इसमें गलियारे हैं, क्यों हैं, क्या इनका उपयोग है, ये देखिए। एक छोटा सा ये गलियारा, और ये फिर बाहर आ गए हम। तो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं भूल भुलैया की जैसा है बिल्कुल। बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से नीचे जाएगा ये रास्ता, देखते हैं। तो वास्तव में दोस्तों अद्भुत, यानी शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। जो हिस्ट्री से प्रेम करते हैं, ना भी करते हो तो भी जब इन चीज़ों को देखेंगे तो निश्चित ही हिस्ट्री से भी प्रेम करेंगे और हमारे भारत की कला, संस्कृति
से भी प्रेम करेंगे। और ये शायद वही रास्ता जिससे मैं आया था। तो मैं ये कह रहा था कि हमें अपने बच्चों को ऐसी जगहों को दिखाना चाहिए, घुमाना चाहिए। और जैसा आज का युग है, मोबाइल, टीवी और संचार के उपकरण, सोशल मीडिया, ठीक है आधुनिक युग है, लेकिन हमें इन जगहों को भी बच्चों को दिखाना चाहिए। भारत का जो हमारा गौरवशाली अतीत है उसको दिखाना चाहिए, जो आज भारत आने वाले समय में मैं जहाँ तक समझता हूँ विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन क्या कारण है कि भारत एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। बीच में हमारा एक ऐसा दौर आया जब हम पिछड़े कहलाने लगे, भारत सांपों का देश कहलाने लगा। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को हमें निश्चित ही दिखाना चाहिए। दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे ये राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित मानसिंह महल है, जो सन 1599 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में लगभग 25 वर्ष लगे और प्रारंभ में इसे ही संपूर्ण महल के रूप में बनवाया गया था। महल के बीचों बीच एक बड़ा चौक है, ये देखिए वो चौक है, और जिसके बीच में एक सुंदर बारादरी निर्मित है। महल की निचली एवं ऊपरी मंजिलों के कक्ष बने हुए हैं, जिनमें एवं जिनके छज्जों के नीचे बहुत अच्छे आकर्षक भित्ति चित्र अंकित हैं। सबसे ऊपर के कमरों में दीवारों पर चित्रों के साथ बहुरंगी टाइलें भी लगी हैं। तो ये आप देख सकते हैं नज़ारा। और मैं जितनी देर से इस महल को देख रहा हूँ, आमिर फोर्ट को यहाँ पर, तो मैं इस सीरीज़ को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको कहाँ से ख़त्म किया जाए।